आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस एंड कॉमन कोल्ड में इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। असल में ये दोनों डिजीज़ साइन सिम्टोम एक जैसे ही आते हैं, तो इसलिए समझने में थोड़ा दिक्कत होते हैं। तो कैसे सिंपली हम लोग समझ जाएंगे हमारे एलर्जिक राइनाइटिस हुआ है, ये कॉमन कोल्ड हुआ है, ये इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहले बोल देते हैं कि इसका जो कॉजेस है दोनों डिजीज़ का, कॉमन कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस का। तो कॉमन कोल्ड जो होते हैं वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमारे शरीर में कॉमन कोल्ड हो जाते हैं, सर्दियाँ वगैरह लग जाते हैं। और राइनाइटिस जो है ये ज़्यादातर एलर्जिक पार्टिकल के लिए हमारे शरीर में आते हैं और स्नीजिंग और नारिंडोस ऐसा कुछ हो जाते हैं। तो इसका मेन कॉज हुआ है कि एलर्जिक राइनाइटिस का ये है मेन कॉज एलर्जिक पार्टिकल्स के लिए, और कॉमन कोल्ड जो है ये वायरल इन्फेक्शन के लिए हमारे शरीर में आते हैं। ठीक है, अभी जो इसका जो सिम्टोम्स है, तो कॉमन कोल्ड और राइनाइटिस दोनों का दो जो है सिम्टम्स एक जैसे ही है, थोड़ा सा अलग है। तो क्या क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले जो कॉमन कोल्ड है इसका भी रानी नोज होते हैं, और दूसरा जो राइनाइटिस है उसका भी रानी नोज ही होते हैं। तो दोनों के रानी नोज के वक्त एक के साथ जो है वाटरी डिस्चार्ज होता है, मतलब पानी बाहर निकल के आता है नाक से। ठीक है, तो ये पानी जो निकल के आते हैं इसमें है मेन डिफरेंस। जो कॉमन कोल्ड है उसका जो पानी निकल के आता है तो वो थोड़ा गाढ़ा होते हैं, थिक होते हैं, और जो राइनाइटिस है इसका थिक नहीं होते, थीन होते हैं। ये अच्छे से समझना होगा कि थीन अगर आएगा पानी रानी नोज तो उसको राइनाइटिस कहा जाता है, अगर ज़्यादा गाढ़ा थिक हो गया है तो उसको कॉमन कोल्ड कहा जाता है। मतलब ये कॉमन कोल्ड का सिम्टोम्स है। और जो और सिम्टोम्स है जैसे फीवर भी आते हैं, तो फीवर भी आते हैं, तो किस में फीवर आएगा और किस में फीवर नहीं आएगा ये भी जानने की बात है। तो राइनाइटिस अगर हो गया आपका तो फीवर नहीं आएगा, कॉमन कोल्ड हो गया तो फीवर आएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये समझ लेना चाहिए। फीवर आया तो कॉमन कोल्ड, नहीं आया तो राइनाइटिस, ये समझना है। और जो राइनाइटिस है इसमें पेन नहीं होते, मतलब एक बॉडी एक्स पेन नहीं होते हैं। और जो कॉमन कोल्ड है इसमें बॉडी एक्स और पेन जरूर आएगा, बट शरीर में पेन आएगा। तो ये समझ लेना चाहिए कि बॉडी पेन है या नहीं, फीवर है या नहीं, और वाटरी डिस्चार्ज जो होते हैं ये ठीक होते हैं, ये थीन होते हैं। ये तीनों पॉइंट हम लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि वाटरी डिस्चार्ज जो है वो गाढ़ा है, फीवर है या नहीं है, और बॉडी में पेन है या नहीं, ये तीनों है तो वो कॉमन कोल्ड ही होंगे ज़रूर। अगर जस्ट थीन वाटरी डिस्चार्ज है, फीवर नहीं है, तो हम लोग समझ लेंगे कि ये जो है ये राइनाइटिस ही है। अब जो है ऑनसेट मतलब जो पार्टिकल एलर्जिक पार्टिकल और जो वायरल है, वायरल इन्फेक्शन है, तो एलर्जिक पार्टिकल हमारे शरीर में आने के कितने दिन बाद राइनाइटिस होगा, और जो वायरस है, जो वायरस के लिए कॉमन कोल्ड होते हैं, तो वायरस हमारे शरीर के अंदर आने के बाद कितने दिन के बाद ही जो सिम्टम्स वगैरह देखने लगते हैं, तो कितने दिन के बाद ये है। तो कॉमन कोल्ड जो है 1 से 2 दिन के आफ्टर, 1 से 3 दिन, सॉरी 1 से 3 दिन के अंदर ही जो वायरस अगर 1 से 3 दिन हो गया हमारे शरीर आने का, तो उसके बाद ही सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएगा। और जो राइनाइटिस है, राइनाइटिस मतलब जब भी हमारे शरीर में कोई फॉरेन पार्टिकल और एलर्जन हमारे शरीर में आ गया है तो तुरंत उसी वक्त जो राइनाइटिस का सिम्टम्स है, रानी नोज, थीन वाटरी डिस्चार्ज, ये शुरू हो जाएंगे और स्नेजिंग भी आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसी वक्त अगर शुरू हो गया है कोई अनकट मतलब एलर्जन पार्टिकल हमारे शरीर में आया, आपको लगा कि कुछ हो गया है मेरे शरीर में, तो सडन हो गया है, तो इसको राइनाइटिस कहा जाता है। और जो कॉमन कोल्ड है ये टाइम लगेगा, 1 से 3 दिन टाइम लग सकता है अगर आप वायरस हमारे शरीर में आने की बात। ठीक है, कॉमन कोल्ड जो है इसका जो ड्यूरेशन और राइनाइटिस का ड्यूरेशन, कॉमन कोल्ड हमारे शरीर में अगर सिम्टम्स दिखना शुरू हो गया है तो ये मैक्सिमम 3 से 7 दिन तक रह जाते हैं। ठीक है, तो
मिनिमम 3 दिन के नीचे हमारी जो कॉमन कोल्ड हो गया है तो मिनिमम 3 दिन से नीचे छाड़ने वाले नहीं है, 7 दिन तक रह सकते हैं। अगर राइनाइटिस हो गया है तो राइनाइटिस जितने दिन तक एलर्जिक पार्टिकल हमारे शरीर में है तब तक इसका जो सिम्टम्स वगैरह देखने लगेंगे, ठीक है, ये नहीं जाएंगे जब तक इसका एलर्जन पार्टिकल और फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में है। तो इसके लिए हमको जो मेडिसिन है, दवाई है, उसको लेना ज़रूरी है। तो तभी ये जाके रुकेंगे, नहीं तो रुकने वाले नहीं हैं। जब तक रहेंगे तब तक ये राइनाइटिस हो गई, उसका सिम्टम भी हमारे शरीर में दिखता ही रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।